2012 में एक एनिमे रिलीज होता है जिसमें एक ऐसी दुनिया दिखाई जाती है जहां इंसान क्या सोचेंगे, क्या क्राइम करेंगे और उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है, ये सब एक एआई सिस्टम डिसाइड करता है। उस वक्त ये लोगों को सिर्फ एक साइंस फिक्शन जैसा लग रहा था, लेकिन आज ठीक 10 साल बाद जब हम 2024 और 26 की रियल वर्ल्ड टेक्नोलॉजी को देखते हैं तो हम सोचते हैं हाँ भाई, उस एनिमे में तो सच दिखाया गया था, क्योंकि जो बातें साइको पास एनिमे ने 10 साल पहले दिखाई थी वो आज हमारी रियल लाइफ में एक एक करके सच हो रही है। आखिर कैसे एक एनिमे ने हमारा फ्यूचर इतनी एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्ट कर लिया? क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट था या फिर फ्यूचर का कोई वार्निंग साइन था? तो आइए जानते हैं प्योर रियल फैक्ट्स के साथ। एनिमे में सबसे मेन कॉन्सेप्ट होता है साइम्बलिम सिस्टम, एक ऐसा एआई सिस्टम जो पूरे शहर के हर नागरिक पर नजर रखता है। ये सिस्टम आपके दिमाग के स्ट्रेस लेवल और थॉट प्रोसेस को स्कैन करके एक स्कोर देता है जिसे कहते हैं क्राइम कोफिशिएंट। अगर आपका स्कोर हाई गया, आपने क्राइम किया है या फिर नहीं, ये वो वाली मशीन नहीं देखेगी, वो बस अपना स्कोर देगी। और अगर स्कोर हाई है तो आपको पुलिस अरेस्ट कर लेगी बिना वजह के, बिना कुछ भी जाने, बस मशीन के भरोसे। अब रियल वर्ल्ड में आ जाओ। जब बात एआई की आती है तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहला देश कौन सा आता है? कोरिया? अरे नहीं, वो किम जोंग वाला नहीं। अरे भैया, चाइना भूल गए थे क्या? चाइना का सोशल क्रेडिट सिस्टम और उनका स्काईनेट सर्वेलेंस नेटवर्क। अब तुम कहोगे जो चाइना ने क्या बना दिया, लेकिन वे वही चीज है जैसा एनीमे में हमें दिखाया जाता था, लगभग वैसा ही है। इसमें 600 से भी ज्यादा एआई पाउडर सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, एग्जैक्ट इसी कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं वो भी। चाइना में एआई फेशियल रिकॉग्निशन से लोगों के बिहेवियर को ट्रैक किया जाता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम होता है तो आपको ट्रेन, फाइट और जहाँ तक की लोन लेने से ब्लॉक कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, यूके और यूएसए की पुलिस आज भी प्रेडिक्टिव पॉलिसिंग सॉफ्टवेयर जैसे प्रेडपोल इसका यूज कर रही है। ये एआई एल्गोरिदम पास्ट डाटा को एनालाइज करके पुलिस को पहले ही बता देते हैं कि किस एरिया में और किस इंसान द्वारा क्राइम होने के चांस सबसे ज्यादा है। मतलब बंदे ने क्राइम किया नहीं, पहले तो बोझ लो उसको। साइको पास ने 2012 में ही बता दिया था कि फ्यूचर में क्राइम होने के बाद नहीं, बल्कि क्राइम होने से पहले अरेस्ट होंगे लोग। एनिमे में एक टर्म यूज होती है साइनेमेटिक स्कैन, जो इंसान के दिमाग और बॉडी के साइकोलॉजिकल डाटा को स्कैन करके उसके मूड और मेंटल स्टेबिलिटी का कलर बताती है। अगर आपका ह्यू क्लाउडी या डार्क हो जाता है तो आपको फोर्सिबली मेंटल थेरेपी सेंटर भेज दिया जाता है। चल पागल खाने। क्या ये फिक्शन है? एब्सोल्युटली बिल्कुल भी नहीं है। आज रियल वर्ल्ड में इफेक्टिव कंप्यूटिंग जहाँ यही इमोशन रिकॉग्निशन एक बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री बन चुकी है। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा, कौन सी कंपनीज इफेक्टिवा और माइक्रोसॉफ्ट ऐसे एआई टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुकी हैं जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन और वॉइस पिच और हार्ट रेट को स्कैन करके आपका एग्जैक्ट मोड एनालाइज कर लेती है। सोनगुलियो चाइना, वहाँ एक स्कूल के अंदर स्टूडेंट के सर पर ब्रेन वेव सेंसिंग हेडबैंड्स पहना दिए जाते थे जो डायरेक्टली टीचर के कंप्यूटर पर डाटा भेजते थे। कौन सा स्टूडेंट पढ़ाई में एक्टिव है और कौन सा स्टूडेंट मजाक या मस्ती कर रहा है और कौन सा क्या कर रहा है, सब पता चलता था उनको। और इस एनिमे ने 10 साल पहले ही हमें ये वार्निंग दे दी थी कि फ्यूचर में आपके इमोशन आपके अपने नहीं रहेंगे, वो एआई द्वारा मॉनिटर किए जाएंगे। और साइको पास की सबसे आइकॉनिक चीज थी द डोमिनेटर, एक ऐसी गन जो बिना किसी ह्यूमन डिसीजन के ये डिसाइड कर सकती है कि सामने वाले को मारना है या फिर अधमरा करना है। इंस्पेक्टर सिर्फ ट्रिगर दबाता था, डिसीजन एआई का होता था कि गोली कहाँ चलानी है। और ऐसा सच में भी है। आज 2026 में ला, इसका मतलब है लेथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां ये पॉसिबल है। इजराइल के हेरेपी ड्रोन और साउथ कोरिया का सेंट्री गन SJR AI जो बॉर्डर पर लगते हैं, ये ऐसे वेपन्स हैं जो टारगेट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं खुद और उसको शूट भी कर देते हैं बिना किसी ह्यूमन अप्रूवल के। यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट में भी ऑटोनोमस AI ड्रोन्स का यूज देखा गया है जो बिना ह्यूमन कंट्रोल के भी टारगेट को लॉक कर लेते थे। और एनिमे में ये दिखाया गया है कि एथिकल डायलेमा, इसका मतलब है क्या एक मशीन के हाथ में किसी इंसान की जान लेने का डिसीजन होना चाहिए? ये आज बहुत बड़ी डिबेट बन चुकी है। साइको पास के राइटर जेन ओरोबोची ने जब 2012 में ये स्क्रिप्ट लिखी थी तो उन्होंने सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं लिखा था, उन्होंने कंप्यूटर साइंस, सर्वेलेंस स्टेट और प्रेडिक्ट बिहेवियर एल्गोरिदम के रियल वर्ल्ड रिसर्च पेपर को स्टडी करके ये ब्लूप्रिंट तैयार किया था कि शायद ऐसा भविष्य में भी हो सकता है। आज हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां प्राइवेसी एक मिथ बन चुकी है और एआई हमारे अगले मूव को प्रेडिक्ट कर रहा है। साइको पास ने 10 साल पहले
हमसे एक सवाल पूछा है, क्या आप एक ऐसी एआई दुनिया में रहना चाहेंगे जहां आपकी आजादी और आपका दिमाग एक एआई एल्गोरिदम के अंडर काम कर रहा हो? वेल ओवरऑल हम ये तो नहीं कह सकते कि राइटर ने पहले ये प्रेडिक्ट कर लिया था, जहाँ उन्होंने पहले ही बता दिया ऐसा होगा भविष्य में। ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटीज होती है, शायद ऐसा हो सकता है। बाकी तुम्हारा इस बारे में क्या सोचना है? क्या एआई हमें प्रोटेक्ट कर रहा है जहां हमें डिजिटल केज में फंसा रहा है? ये तुम कमेंट करके बताओ। और अगर तुम्हें ऐसी ही और वीडियो चाहिए या फिर तुम्हें कुछ अलग टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो कमेंट करके बताना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके भाग जाओ जहाँ से भाओ।